नमस्कार किसान भाइयों, मेरे सामने आप देख रहे हैं विमको 110 वैरायटी के पेड़ और 1 साल 10 महीने इन पेड़ों की उम्र आप देख सकते हैं इनकी हाइट और ग्रोथ। तो किसान भाइयों, इन पेड़ों के अंदर आज गेहूं बोई है, क्या खाद डालकर गेहूं बोई है, उससे पहले इन्होंने क्या खाद डाली है, कौन सी बीज बोई है और मिट्टी कैसी है, दूरी, सब के बारे में किसान साथियों मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि अब आगे पेड़ लगेंगे तो सब किसान भाई दूरी के हिसाब से पेड़ देखते हैं, किस दूरी पर कैसा पेड़ कैसी मिट्टी के अंदर कितनी ग्रोथ कर रहा है। तो किसान भाइयों, 1 साल 10 महीने के पेड़ आप देख सकते हैं, इनकी ग्रोथ 110 वैरायटी के पेड़ हैं। तो किसान भाइयों, 1 साल 10 महीने में पेड़ लगभग 18-18 इंच के 20-20 इंच के पेड़ इस खेत के अंदर हैं। 18-18 20-20 इंच एक एवरेज साइज की लगाकर मान के चले, एवरेज निकाले तो 18-19 इंच के पेड़ इस खेत के अंदर हैं, जो कि उम्र के हिसाब से किसान भाइयों ग्रोथ अच्छी है। 110 वैरायटी के पेड़ हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बताता आया हूँ कि हमारे यहाँ पर 109 और 110 वैरायटी के पेड़ लगाए जाते हैं। आप देख सकते हैं पेड़ों की जड़ में भी आप अभी गेहूं के दाने पड़े हैं। तो आज इस खेत के अंदर गेहूं की बिजाई की गई है। तो किसान भाइयों, किसान भाई ने इसके अंदर 29-63 गेहूं की बिजाई की है। सबकी अपनी अपनी पसंद है बीज बोने का किसान भाइयों पेड़ के अंदर। और अभी कोई ज़्यादा पॉपुलरों के अंदर लेट नहीं हुआ है। फर्स्ट वीक के अंदर तो गेहूं की बिजाई वैसे लोग करते ही हैं, क्योंकि उसके बाद पत्ते ज़्यादा झड़ते हैं तो उसकी उपज पर फ़र्क पड़ता है। बाकी कोई इसका इतना फ़र्क नहीं है। तो देख सकते हैं अभी 2-3 दिन पहले किसान भाई ने इन पेड़ों से टहनियों की जो है किसान साथियों छंटाई कराई है। और उसका फ़ायदा आप देख सकते हैं, पूरे खेत के अंदर धूप लग रही है और रूटावेटर से किसान साथियों खेत की जुताई की गई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल पास से निकाल कर रोटावेटर निकाला, लेकिन पेड़ को कोई नुकसान नहीं, कोई जड़ को नुकसान नहीं, क्योंकि गहराई पर किसान भाइयों पेड़ लगे हुए हैं। तो जड़ इतनी ऊपर आ जाए तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है वैसे। और रोटावेटर से ही अगर हम खेत की बुआई करें तो जड़ों को, पॉपुलर को छीलने से बहुत ही कम, एक आध पेड़ में अगर कहीं मुड़ते तोड़ते रोटावेटर लग जाए तो ही देखने को मिलता। आप देख सकते हैं जड़ में, सारे पेड़ों की जड़ के पास से रोटावेटर निकला है। तो इसमें हमारा क्या होगा किसान भाइयों, जो हमारी मैन पावर होगी, जिसको मान लो अपने आप कसोला से खोदें, अगर हम टीलर से बोएंगे तो खेत को उसकी दूरी बनाकर किसान भाइयों 1-1.5 फुट हमको टीलर से अगर बुआई करते हैं तो वो रखनी पड़ती है। क्योंकि टीलर से जो है पास से जड़ें निकल कर पेड़ फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं अगर टीलर से बुआई करते हैं। रोटावेटर का यही फ़ायदा है, बिल्कुल आराम से चलता है, पास से निकल जाए पेड़ भी ख़राब नहीं होता। और जो ये खोदने वाली समस्या है, जो कि किसी भाई पे टाइम होता है किसी पे नहीं, या तो फिर अपनी लेबर से करवाते हैं, वही सारी चीज़ें किसान भाइयों बच जाती हैं। इसके अंदर अगर सुहागा लगा दें तो और बढ़िया होगा, क्योंकि मिट्टी जो है किसान साथियों बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है इससे। और जब हम पानी देते हैं आगे जाके या मौसम की गड़बड़ी से, तो गेहूँ गिरने का खतरा उस वजह से सुहागा मारने से कम हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पर किसान भाई रोटावेटर के ऊपर सुहागा लगाते हैं। तो किसान भाइयों, मैं इनकी दूरी की बात करूँ तो 14x14 की दूरी पर किसान साथियों ये पेड़ लगे हुए हैं। और रूटावेटर से आराम से 6-6 फीटा हो या 7-7 फीटा 2-2 फेरे एक क्यारे में आराम से लग जाते हैं। और खेत के अंदर भी धूप अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं पूरे खेत के अंदर इस समय धूप लग रही है। और किसान भाइयों जो है पेड़ भी अच्छी ग्रोथ करते हैं, क्योंकि एक उचित दूरी होती है पेड़ को फूलने के लिए। टहनियाँ भी आपस में टच नहीं होती, जिससे पेड़ एक दूसरे का दबाव कम मानते हैं और सारे के सारे बराबर गैप पर किसान भाइयों पेड़ चलते हैं। और अगर मैं इसकी खाद की बात करूं तो किसान साथियों, इस खेत के अंदर इन्होंने 2 एकड़ खेत है, ये लंबा खेत आप देख रहे हैं, इसके अंदर 2 कट्टे डीएपी और 2 कट्टे सुपर खाद के, और किसान भाइयों 1 कट्टा यूरिया खाद का किसान भाई ने इसके अंदर मिलाकर डाला है। चलो, सबके अपने अपने तरीके हैं खाद डालने के, किसी को किसी तरह से खाद सूट करता है, किसी को कोई खाद सूट करता है। और किसान भाइयों, इससे पहले इन्होंने इसमें देसी खाद डाला था, उसके बाद बुआई की थी, फिर पानी लगाया था। इन्होंने ज़मीन को बना दिया इस समय पूरी ताकतवर। आगे जो ताकतवर बनने का काम, एक तो जो सह फसली है हमारी गेहूं, और दूसरा किसान भाइयों आगे जैसे पेड़ में दोबारा से पत्तों का फुटाव होगा मार्च अप्रैल में जाकर, उस समय गेहूं कट जाएगी, तो वो खाद कसर किसान भाइयों, जिस समय गर्मियों में लगातार फिर उसमें पानी चलेंगे तो उस समय हमें खाद का जो है असर देखने को मिलेगा पेड़ के ऊपर। और देसी खाद डाल दिया है तो आगे चलकर इस खेत के अंदर अधिक कोई खाद डालने की इतनी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इन्होंने पहले इस खेत की तसल्ली देसी खाद डालकर कर दिया, क्योंकि वो असर भी लेट ही दिखाता है। तो इसलिए बरसातों में आगे तो इसमें पानी से ही किसान साथियों ज़्यादा पानी का ही काम होगा। और उससे आगे
ये पेड़ फिर अपना तैयार हो ही जाएंगे 3 साल के अंदर, 3 से 4 साल के बीच में। तो आगे जाकर फिर कहीं जाकर खाद डलेगा। तो किसान भाइयों, आप भी इस तरीके से गेहूं की बिजाई या अपने खेत को तैयार कर सकते हैं। चाहे आगे कोई गन्ना अपने बीजना हो या गन्ना गेहूं बीजनी हो तो देसी खाद डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, देसी खाद डालना भी चाहिए। मिट्टी को ज़्यादा ताकतवर बनाने का, ज़्यादा लंबे समय तक वही खाद काम करता है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।